रिलायंस ट्रायंगल सीरीज में अब तक जो आपने हमारे एनालिसिस सुने होंगे उसमें जो जो चीज़ें हमने नीदरलैंड के लिए हो या स्कॉटलैंड के लिए हो पॉइंट आउट की हैं हमारे एनालिसिस में वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इस मैच में हमें कंसर्न जो है दोनों टीमों के लिए देखने को मिली है जो T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही टीमों के लिए बहुत अलार्मिंग रही है और ये रिसेंटली हम देख भी रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में। इसके बारे में इस वीडियो में बात जरूर करेंगे लेकिन एंड इस गेम में अगर बात करें महज 87 रन के अंदर रैप अप कर दिया गया नीदरलैंड्स को। अगर हम देखें जिन्होंने बड़ी दमदार शुरुआत की शुरू के दो मैचेस में, पहले मैच में स्कॉटलैंड को हराया, दूसरे मैच में आयरलैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया था 1 रन से। इस मैच में क्या हुआ आखिरकार नीदरलैंड्स को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस हुई है या फिर नहीं, सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था, इसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। शुरुआत है फेस बाय फेस कंपैरिजन से पहले वहां जानते हैं मामला क्या। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो स्कॉटलैंड ने 29 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं नीदरलैंड्स ने 44 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेस आप कहें इसे आप शेयर कर। जी हाँ बिल्कुल, विकेट बहुत गिर गए बिल्कुल, नीदरलैंड्स के विकेट बहुत ज्यादा गिर गए हैं और स्कॉटलैंड ने भी इतने रन बनाए नहीं थे, सिर्फ 29 किए थे। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो 95 रन बनाए स्कॉटलैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं नीदरलैंड्स की जो इनिंग है वो यहीं खत्म हो गई इस मिड फेस में ही, और 43 रन उन्होंने और जोड़े और 7 विकेट टीम ने गंवाए। ये फेस जो है मिड फेस ये स्कॉटलैंड के नाम रहा, और डेथ फेस में स्कॉटलैंड ने 34 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। यह फेस भी स्कॉटलैंड के नाम रहा। 158 फॉर 7 20 ओवर खेलने के बाद स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया, जिसमें कि 39 डॉट बॉल शामिल थे। बिल्कुल, वही नीदरलैंड 87 रन पे ऑल आउट जरूर हो गई और उन्होंने 15 ओवर तक बैटिंग की, लगभग 14.5, और उसमें भी उन्होंने 30 डॉट बॉल्स खेल दी थी। अभी 5 ओवर और आने बाकी थे। ये प्रॉब्लम लगातार रही है नीदरलैंड्स की अगर देखें, और इस पे थोड़ा सा और टीम को वर्क करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्कॉटलैंड के लिए देखिए बैटिंग कार्ड आप क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन इस बैटिंग कार्ड में नो डाउट जिस प्लेयर सबसे ज्यादा उम्मीद है इस वर्ल्ड कप में, हमने अभी एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था कल, आपको याद होगा, जहां पर हमने कुछ प्लेयर्स को पिक किया था कि जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जॉर्ज मुल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। रन के लिहाज से अगर आप देखेंगे 44 गेंदों में 70 रन उन्होंने किए, बहुत तेज रन किए, और लगभग हर बैट्समैन बॉलर की उन्होंने खबर जरूर ली। लेकिन उसके अलावा आपको स्कॉटलैंड की बैटिंग में वही प्रॉब्लम फिर से नजर आएगी, और यही दिक्कत सबसे बड़ी टीम के साथ रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 15 रन ओली हैर्स अभी भी अपनी जगह को उतनी सॉलिड जस्टिफाई नहीं कर पाए। यूरोप रीजनल फाइनल में उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा था। उसके बाद से जैसे ही बड़ी टीमों के साथ सामना होना शुरू हुआ है स्कॉटलैंड का, ओलियर्स के बल्ले से रन हमें निकलते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए हैं। और चार्ली टेल से 9 रन और रिची पेरिंगटन 0 पर आउट हुए। उसके बाद 14 रन का कंट्रीब्यूशन मैथ्यू क्रॉस ने दिया, फिर 9 रन माइकल लीज 5 रन, नीचे आकर मार्क वार्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया 16 गेंदों में 19 रन, जो कि यानी आप देख सकते हैं जो बैटिंग कार्ड में है जॉर्ज मुल्स ही रहे जो एक लोन बॉलर रहे हैं, वरना बैटिंग में उस तरीके की इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हमें स्कॉटलैंड की अभी भी नजर नहीं आई है, अगर भले वो इस मैच को जीत ही क्यों ना गए हो। एंड उसके बाद यहाँ नीदरलैंड्स की बॉलिंग कार्ड, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नीदरलैंड्स के बॉलिंग कार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी बॉलिंग कल हुई है? बिल्कुल, और देखिए बॉलिंग कार्ड पर नजर डालें तो लोगान वैन बीक का सबसे आउटस्टैंडिंग फिगर रहा। 4 ओवर में 13 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं, और आर्यन दत्त ने 3 ओवर में 16, एक इकोनॉमिकल बॉलिंग पिछले मैच की तरह ही, जो 4 ओवर में 20 रन दिए थे उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले वाले मैच में, वो भी बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने कराई थी। काइल क्लेन काफी महंगे साबित हुए, थोड़ा सा लाइन लेंथ से जूझते हुए नजर आए। 4 ओवर में 43 रन 1 विकेट। विवियन किंगमा ने फिर से बहुत बेहतरीन स्पेल डाला, 3 ओवर में 13 रन 1 विकेट। इस बार गलती नहीं की, होपफुली की लास्ट में इनको ओवर देने की जो पिछली बार की थी। टिम प्रिंजल और बेस्जी लीड थोड़े खर्चीले साबित हुए, एक विकेट जरूर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए। बिल्कुल यार, एक चीज जरूर है, विवियन किंगमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से लगातार देख रहे हैं नीदरलैंड्स के लिए। ट्रायंगल सीरीज में देखा था जब नेपाल गए थे, इस ट्रायंगल सीरीज में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। यानी विवियन किंगमा नई बॉल से चलना बहुत जरूरी होगा नीदरलैंड्स के लिए आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल, नई बॉल से शुरुआत अगर मिलेगी तो ही आप कोई भी टीम है वो उनका रोल आगे आ जाएगा जरूर। जी हाँ, और विवियन किंगमा ने अगर शुरुआत दिला दी है तो नीदरलैंड्स काफी अपने आप को उम्मीद करेगा कि हम इस मैच में और इस इनिंग में हावी रहेंगे जब भी नीदरलैंड बॉलिंग कराने के लिए उतरे। बिल्कुल, और शुरुआत दिलाने से हमारा मतलब है 2 ओवरों में 8 रन देकर 0 विकेट। जी नहीं, ये नहीं, 2 ओवरों में 10 रन, भले 15 रन आप दे दे, लेकिन 2 विकेट मिनिमम जरूर ये शुरुआत दिलानी जरूरी होगी, क्योंकि विकेट्स निकालने जरूरी होंगे, क्योंकि T20 में आप ज्यादा देर तक तो बांध के नहीं रख पाएंगे। उसके बाद चेस की बात करें, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि नीदरलैंड जो है वो 87 पे ऑल आउट।
जी हाँ, वो इसीलिए क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे एनालिसिस में हमने ये चीज लगातार कही है, लेविट जो स्टार्ट में ओपनिंग में स्टार्ट दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप बड़ी पिक्चर पर देखेंगे तो कोई भी नीदरलैंड का बैट्समैन जो है उस लेवल पर हमें इतना कॉन्फिडेंट या कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रहा टी20 में रन्स करता हुआ। मैक्स राउट भी अगर 20 रन करते हैं तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं जैसे लगता है कि वो किसी गर्मी में कहीं पर कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जी हाँ। इतना ज्यादा जद्दोजहद, इतनी मेहनत होने लग रही है टी20 में, वो टॉप ऑर्डर में आकर महज 20 रन बनाने में वो दिखता है। स्कॉट एडवर्ड्स यहाँ पर हमें रन करते हुए ज्यादा नजर नहीं आते। कल उन्होंने कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, लेकिन इतना नाकाफी है। जब आप इतने ज्यादा लगातार बैट से फेलियर होते हैं, फिर आकर 25-29 रन देना नाकाफी है। और साथ में आप कप्तान होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत अलग भी यहाँ पर हो जाती है। बेस्ट डिलीट और स्कॉट एडवर्ड्स के बीच में जो एक पार्टनरशिप हुई थी, बस वही एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरे कार्ड में कंप्लीट जो है फ्लॉप नजर आई। लेविट का ना चलना, और हमने नेपाल सीरीज में भी हमने देखा था, वहां पर भी यही चीज बचा रही थी नीदरलैंड ने बार बार। ऑब्वियसली हमने जिस तरीके से देखा उनका परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो काफी दिक्कत में आ जाती है नीदरलैंड की टीम। जो हमें दिख रहा है कोई ऐसा परफॉर्मर है नहीं कंसिस्टेंट हो। जरूर 25 रन आप कर रहे हो कंसिस्टेंट वे में, लेकिन बॉल्स भी है, एक्सेलरेशन भी है, ये टी20 गेम है। काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर मैटर कर जाती हैं कि आप किस फेस में कैसा अपना गेम जो है वो खेल रहे हैं। अब चेस कर रहे हैं तो वहां पर भी 25 बॉलों में 25 रन करेंगे। अब पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भी 25 बॉलों में 25 रन करेंगे, तो बहुत अलग हो जाता है ये सिचुएशन पहले इनिंग का और दूसरी इनिंग का। तो ये जो बल्लेबाजी है बेस्ट डिलीट की और स्कॉट एडवर्ड्स की, ये उसके मुताबिक नहीं है कि आप चेस करने के लिए टारगेट जा रहे हैं। जी, और आप पार्टनरशिप बिल्डअप कर भी रहे हैं तो फिर एक वक्त पर आपको एक्सीलेट करना, और अगर आप एक्सीलेट नहीं कर पाते तो आपने कितने भी 27-30 मारे हो वो सब बेकार हो जाते हैं। 120 की स्ट्राइक रेट का एक भी बल्लेबाज कल नहीं था नीदरलैंड की पूरी बैटिंग कार्ड में। ये अपने आप में हैरान जरूर करता हुआ नजर आता है, और ये कंसर्न भी टीम के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। खैर, उसके बाद बॉलिंग की तरफ चलते हैं। स्कॉटलैंड के कैसे इस 158 के टोटल को रोकने में कामयाब रहे? मार्क वाइट स्टैंड आउट रहे या फिर दूसरे कंट्रीब्यूशंस को हमें नहीं भूलना चाहिए? नहीं, जरूर देखिए, क्रिस ग्रीव्स को भी और ब्रैड क्यूरी को भी यहाँ दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी इन बॉलर्स की। मार्क वाइट ने तो खैर नीचे आके सब कुछ ले गए, वो एक ही ओवर में 3 विकेट ले गए, 14.2, 14.4 और 14.5। तो एक ही ओवर में वो आकर 3 विकेट लेकर गए। अब बहुत बेहतरीन स्पेल उन्होंने डाला, फ्लिपर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया दोनों स्पिनर्स ने, मार्क वाटर और क्रिस ग्रीव्स ने, जो पढ़ के एकदम से घुस रही थी बॉल अंदर, बहुत तेज बेहतरीन इस्तेमाल किया है। डिलीवरीज का, तेज डिलीवरीज का, अचानक से एक एक बॉल तेज रख रहा है, उस पर विकेट मिल रहा है। और मिस जजमेंट बार बार नीदरलैंड्स की जो बैट्समैन है वो कर रहे हैं, मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल तब तक निकल जा रही है और स्टंप पे या पैड पर लग जा रही है, और बहुत लेट रिएक्शन हो रहा है नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों का। उसकी क्रेडिट बॉलिंग को जाएगा जो स्टंप टू स्टंप लाइन उन्होंने रखी। बिल्कुल, यानी बॉल रीड करने में पूरी तरह से फेलियर नजर आए नीदरलैंड्स के बैट्समैन, और उसके पीछे आपको स्कॉटलैंड की जो स्मार्ट बॉलिंग रही है स्पिन बॉल्स का, खास करके उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रिस ग्रीव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और मार्क वाइट का बहुत जबरदस्त डे रहा। 19 रन उन्होंने नीचे किए थे अनबीटन, और 4 विकेट भी उन्होंने निकाले। एक स्टैंड आउट परफॉर्मर वो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो वो जॉर्ज मंसी को हम ज्यादा देंगे, जहां पर यहाँ तो फिर भी उनके साथ कुछ बॉलर्स ने सहयोग कर दिया, लेकिन जॉर्ज मंसी वन हैंडेडली पूरी तरह से लोन वॉरियर थे, और मिड फेस में जो रन्स किए स्कॉटलैंड के लिए वो कमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से स्कॉटलैंड ने एक जबरदस्त और दमदार जीत यहाँ पर दर्ज की है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत जरूरी भी था टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। अब फाइनल में नीदरलैंड ट्रायंगल सीरीज की कौन पहुंचेगा कौन नहीं, ये रेस अब बड़ी दिलचस्प हो गई है। क्या पॉइंट टेबल का हाल है वो आपको कम्युनिटी में कुछ ही देर में जरूर हम समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए के चैनल के साथ, सारे टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड वीडियोस हम लगातार आपके सामने डाल रहे हैं, एक बार जरूर चेक करिए, कम्युनिटी टैब चेक करिए, और बंद रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।